हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस विद कमल। आज हम 10वीं कक्षा का जो कि 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आज मेरा जो वीडियो बन रहा है ये पार्ट 2 बन रहा है, जिसमें कि पार्ट 1 को हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 को देखें, तब आपको ये समझ में आएगी। पार्ट 1 में पढ़ाए थे प्रकाश क्या है, इसके क्या गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश की चाल, कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था, इसका पता किसने लगाया था? पार्ट 1 में बताए थे, रोमर ने लगाया था। किसने लगाया था? रोमर ने। प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? रोमर ने। प्रकाश की चाल के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे जो कम हो या सबसे अधिक या फिर कम जो देखेंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है? निर्वात में होता है। उसके बाद वायु में होता है, उसके बाद तरल में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है। ये हो गया सबसे कम, इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम, और इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या बोल सकते हैं आप 3 लाख। कितना बोल सकते हैं? 3 लाख। ये 3 लाख कैसे हुआ था, तो इसको भी हम पार्ट 1 में बताए थे, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे कि अगर ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करना हो, तो जैसे कि यहाँ कितना लिखा हुआ है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड में है। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है। तो इसमें मीटर पर सेकेंड में इससे हम भाग दे देंगे 1000 से, तो निकल जाएगा किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1000 से भाग दे देंगे। तो अगर इसका विस्तारित रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 3 गुना इस 10 पर पावर 8 का मतलब हुआ कि 10 मतलब कितना है? 0 है। 10 पर पावर 8 का मतलब 8 को 0 है। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग किससे देना? 1000 से। तो 3 0 कट गया, कितना बचा? 5 0 बचागा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी को बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इसको ये तो हम बनाए, लेकिन इसको आप शॉर्ट भी बना सकते हैं। इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और हमको 1000 से भाग देना है। तो 1000 में कितना 0 है? 3 0 है। और इसका मतलब हुआ कि इसमें अगर 3 को हम घटा देंगे तो कितना बचता है? कितना बचेगा भाई? 10 पर पावर 8 है, 8 में अगर 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 पर पावर 5 ही तो बचेगा। और इसको शॉर्ट में तो लिख सकते हैं ना, 3 गुना 10 पर पावर 1 2 3 4 10 का घात 5 लिख सकते हैं। बात तो वही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, अगर एग्जाम में भूल जाएंगे बनाने के लिए तो आप शॉर्ट में जितना जिससे भाग देना है, पावर में क्या करना है? उसको घटा देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। यह था निर्वात में प्रकाश की चाल। इसको मिटा देते हैं, बाद में आप नोट कर लीजिएगा। अगला बात आता है, निर्वात के बाद आता है पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। पानी बोलिए या फिर जल बोलिए, पानी में प्रकाश की जो चाल होती है वह 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला होता है पानी के बाद कांच।
कांच बोलिए या शीशा बोलिए में प्रकाश की चाल। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आप इसको भी बदल सकते हैं इस तरह से। इसमें 2 लाख होगा, इसको कटाएंगे छटाएंगे तो आप इसमें किलोमीटर पर सेकेंड में निकाल सकते हैं, किसे 1000 से भाग देके। ठीक है दोस्तों, आप इसका कमेंट में आंसर बताना है आपको, किलोमीटर पर सेकेंड में दोनों का। मीटर पर सेकेंड में हम आपको आंसर दिए, आपको किलोमीटर में बताना है, इसको 1000 से भाग देके। ठीक है दोस्तों, अगला आता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट प्लस नाइलोन। नाइलोन, अगर रॉक सॉल्ट में पूछेगा प्रकाश की चाल या फिर नाइलोन में पूछेगा तो दोनों में सेम होता है। और वह कितना होता है, तो रॉक सॉल्ट या नाइलोन दोनों में होता है जो प्रकाश की चाल होता है 1.96 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 1.96 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक और बच जाता है, लास्ट लिख लीजिए, तारपीन तेल। होता तो बहुत सारा है लेकिन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तक है। ठीक है दोस्तों, एक तारपीन तेल में भी लिख लीजिए। तो तारपीन तेल में जो प्रकाश की चाल होती है वह होती है 2.04 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, पानी में कितनी होती है, तारपीन तेल में कितना होती है, तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि हीरे में प्रकाश की चाल कितना होती है। आपके लिए HW रहा कि हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है आपको बताना है। अब प्लस में बताना है कि निर्वात पानी में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है किलोमीटर पर सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, दोनों किलोमीटर पर सेकेंड में आपको बताना है। और ये मेरा पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 पढ़ा चुके थे, ये पार्ट 2 है। अगला वीडियो पार्ट 3 आएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके ही कमेंट से हमको उत्साह बढ़ती है और आपके ही जवाब से वीडियो बनाने का ही भी मन करता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।